अपनी बुद्धि मन सब बर्बाद करो। गांधीनगर में एक माँ आई, बड़ी दुखी, उसके पिता भी। हमने जब उनको देखा तो उनकी आंखों में और आंसू आ गए। कहने लगे, महाराज जी हमारी लड़की को सही रास्ता दिखाओ। हमने कहा कि तुम्हारी लड़की को सही रास्ता दिखाओ मतलब गलत रास्ते पर चली गई क्या? फिर हमने कहा अगर गलत रास्ते पर, जिसे आजकल गलत रास्ता कहते हैं, ऐसी कोई बात है तो ये तो माँ बाप को चाहिए कि लड़की योग्य हो जाए, युवा हो जाए तो उसको किसी भी घर में दे करके शादी विवाह करके नक्की करो, टेंशन खत्म, तू जाने तेरा घर वाला जाने। बोले नहीं ऐसी बात नहीं है, वो उसमें ऐसे अवगुण तो नहीं, लेकिन अभी 6 साल भर 1.5 साल हो गया वो मोबाइल ही नहीं छोड़ती, मोबाइल नहीं छोड़ती, उसी पर लगी रहती है। चाय की खबर नहीं, खाना की खबर नहीं, कौन आया कौन गया उसकी भी कोई खबर नहीं। हम यहाँ मंदिर आए हैं तो उसको भी कोई लेना देना नहीं है, बस वो मूवी निकाल लेगी, कोई भी गूगल निकाल लेगी और गू गू में गल जाएगी। गूगल मतलब क्या? अलग अलग करो दोनों को। गू में गलती है बुद्धि जिसमें, वो समझो सच्ची बात है, जो कि उसमें कुछ अच्छी चीजें में है लेकिन अच्छी चीजें नहीं है। उससे सर्च होते कई चीजें खोज ली जाती हैं। किसी ने पूछा कि बताओ सलीम अनारकली को क्यों खोज नहीं पाया, क्यों नहीं पा पाया हैं? तो उसने दूसरे दोस्त ने उत्तर दिया क्योंकि सलीम मुगल था, गूगल नहीं। उसमें कई चीजें खोज सकते हैं लेकिन उस खोज खाज में, उस खोज की खाज में व्यक्ति इतना बह जाता है कि मूल उद्देश्य भूल जाता है और गलत रास्ते चला जाता है। तो कभी ऐसा चित्त हो तो विचार जरूर करो कि इन भावों का फल क्या होगा, और इस तरह की प्रवृत्तियों को सुन करके देख करके कोई क्या कहेगा। वैसे ये प्रश्न देखा जाए ना, या ये चिंतन इतना बुरा नहीं है, इसके वजह से कई लोग गिरने से बच जाते हैं। अगर जरा सा सोच लेना, बेटा की बेटी की कदम उठाए जा रहे हैं, कोई गलत व्यापार करने वाला सोच ले कि गलत एक्शन करने वाला सोच ले कि फिर इसके बाद का परिणाम, तो नहीं करे वैसा, वो बच जाएगा। एक गलती जिंदगी भर नहीं होती है, गलती केवल एक गलती 1 मिनट में, 1 सेकंड में, आप बहुत मान लो तो 1 घंटे में, बस इससे ज्यादा बड़ा कोई काम नहीं होता मेरी समझ से तो। और उतनी गलती 1 सेकंड या 1 मिनट की गलती ना जिंदगी भर, ये आदमी तो ऐसा है और इसका घर तो ऐसा है। इसलिए समझदारी इसी में है कि अपने विवेक को, मन को सही दिशा में लगाएं, और कभी कुछ नीचे उतरने का मन आए तो जरूर विचार करें को। तत्वार्थ सूत्र उमा स्वामी आचार्य का एक महान ग्रंथ है। उन्होंने वहां पर आश्रव की व्यवस्था, हम जीव हैं, हमारे शरीर की रचना जो है फिजिकली बॉडी, शरीर, भौतिक शरीर, ये जो है पुद्गल की रचना है। जीव और पुद्गल 2 अलग अलग द्रव्य हैं, बराबर। हम जानने वाले जीव हैं और ये जो स्थूल शरीर दिखता है ये क्या है जी? ये पुद्गल है, माटी की रचना है। इसलिए तो बोलते हैं
मान गुरु का कहना, नहीं तो पछताएगा। माटी का पिंजरा माटी में मिल जाएगा। मान प्रभु का कहना, नहीं तो पछताएगा। माटी का पिंजरा माटी में मिल जाएगा। साले दो साले तो नित नए होड़े, मखमल के गद्दे पे तो नित सोए। 2 गज कफन में हो, 2 गज कफन में बंधा तू चला जाएगा। बोलते ना, छोटे छोटे से गीत ना बहुत प्रेरणाप्रद है। आपने कभी अभ्यास किया हो या गौर किया हो तो आपने एक जो छोटी सी कहानी पढ़ी थी या छोटा सा गीत पढ़ा था या 2 लाइन कहीं पढ़ी थी या मुनिराज के मुख से कोई कहानी सुनी थी, वो कहानी कितने दिनों तक याद रहती है। और फिर हम कभी कुछ गलत करने से सोचते भी हैं कि नहीं, उस कथा में उसने झूठ बोला था तो उसको ऐसा हुआ था, उसने अहिंसा व्रत पालन किया था तो उसको ऐसा। और इस गीत में कहा है कि शरीर तो माटी है, शरीर के पीछे पागल मत बन। पुद्गल की रचना, जीव है अजीव है, आश्रव होता है कर्मों का। 12 भावना में एक भावना है आश्रव भावना। मन वचन काय के योग से, काय वांग मनः कर्म योगः। तत्वार सूत्र 6वां अध्याय 1ला सूत्र, बोलिए सभी। काय वांग मनः कर्म योगः स आश्रवः शुभा पुण्यस्य शुभा पापस्य। काय वचन मन, ये 3 सिस्टम हैं, इनके द्वारा हम जो जो प्रवृत्ति करते इससे आश्रव होता है। पिछली जगह हम थे मेघाणी नगर, पंडित जी ने पूछा, पंडित जी कहो या पंडित जी टाइप बोलो, लेकिन थे सुश्रावक, कि योग जो है वो आत्मा का गुण है कि वैभाविक पर्याय ही है। तो हमने कहा कि इसमें मत जाइए, सबसे पहले आप तत्वार सूत्र का अभ्यास कीजिए, जहां पर मन वचन का योगों की प्रवृत्ति को, चंचलता को आश्रव का ही कारण बताया है। शुभ प्रवृत्तियां है तो शुभ, अशुभ प्रवृत्तियां हैं तो अशुभ। नहीं फिर भी आप बताइए। फिर हमने उनको कहा कि धबला जी में योग को कथनचित पारिणामिक भाव भी कहा है, लेकिन हम यहां ये विचार करें, आप जैसा सोचते हो, आप जैसा बोलते हो, आप जैसी प्रवृत्ति करते हो, उससे ही आश्रव होता है, कर्म आते हैं। कितनी बार हम उदाहरण देते कैमरे का, जो आप कर रहे हो एक्टिंग एक्शन वो सब उसमें आ रहा। ऐसे ही योगों की जो प्रवृत्ति हम करते हैं वही कर्म का आश्रव बंध बन करके भव भव के दुख का कारण बन जाता है। इसलिए मन वचन काय को संभालो। मेरा मन बड़ा चंचल है। बूढ़ी बूढ़ी दादियां भी गाती हैं बाद में आहार की बात। बताओ तुम्हारा मन अभी तक चंचल है तो अब सुधरेगा कब? लेकिन इस चंचल का मतलब यह है कि उपयोग सही जगह पर लगता नहीं, धर्म ध्यान में मन लगता नहीं, जबकि करने लायक काम तो एक ही है ज्ञानी इस जीवन में, क्या? आत्महित। आत्महित जल्दी करो, पड़ा रहेगा, सब कुछ यहीं पड़ा रहेगा, इसलिए जल्दी से आत्म। रात गंवाई सोए कर, दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अमोल यह। कौड़ी भाव में जाए। हीरा जन्म है और ये कैसे जा रहा है? कौड़ी के भाव। कौड़ी के भाव मतलब पंडित जी, कौड़ी के भाव, कौड़ी का भाव मतलब प्रसिद्ध तो ये हुआ या सस्ते में, लेकिन कौड़ी का भाव का मतलब हुआ कि एक छोटी सी वो कौड़ी आती थी और वाह चलो इसके एवज में आप इतना ले जाओ, बहुत सस्ते में।
ऐसे ही अपना ये मानव जीवन है तो हीरा, लेकिन रात तो सोने में गई और दिन खाने में गया, और ऐसे ही ऐसी जिंदगी जाती है। होता और क्या कर पाते। ये आप लोग भाग्यवान जीव हो कि कभी कोई धर्म ध्यान हो गया, पूजा पंचकल्याणक हो गया, मुनिराज पधार गए तो एक माहौल बदल गया, चित्त बदल गया, शुभोपयोग हो गया। वरना आप देखो नाली के कीड़ी की तरह लोग गृहस्थी में ही बिलबिलाते रहते हैं। उसके बाहर भी कुछ है, कोई वीतरागता भी होती है, कोई धर्म ध्यान भी होता है, कोई शांति भी कोई चीज है, उसकी खबर भी नहीं। हमारे यहाँ के लोग धन कमाने के लिए अमेरिका की तरफ भागते हैं। अमेरिका में जो आघा गए कमा कमा के, वो सब भारत की तरफ भागते हैं कि वहाँ शांति मिलेगी। यहाँ धन पैसे रुपए में तो कोई शांति मिली नहीं। मन वचन काया 3 योग हैं, इनकी वृत्ति प्रवृत्ति संभालिए तो कल्याण होगा। जो 3 योगों को संभालता है उसको आश्चर्य नहीं होता। तिजोगेहिं च जीवस्स जम पदे सम्मि फंदणम मोहोदयेन जुत्तेण तीर्ण कम्मा सबम हवो। मन वचन काय से जो चंचलता होती है उससे कर्म का आश्रय होता है। और रायेण बज्झदे कम्मम विरायेण विमुच्यते तम्मा रायम च मोहम च मुंचे ही बंध कारण। जितना तीव्र राग होता है उतना ज्यादा बंध होता है। मेहमान को आप ठहराना चाहते हो तो बस उससे प्यार दिखाओ, लाड़ दिखाओ, बराबर उसकी सेवा करो तो ठहरे रहेंगे। और नहीं ठहराना चाहते हो तो ध्यान ही मत दो। हाँ बताओ, मेहमान सबसे बढ़िया मेहमान कौन? देर से आए जल्दी जाए। और कोई आके और ठहर जाए 8-15 दिन को, ऐसे बोलते ना देसी कहावत, पहले दिन को पाहुणो, दूसरे दिन को पई, और तीसरे दिवस रहो तो समझो बाकी इज्जत। बोलते कि नहीं? देसी बातें हैं ना, ये देसी बातों में बहुत दम है। पहले दिन को पाहुणो, अगर पहले ही दिन आप हैं तो एक पाहुणा की तरह है, बहुत अच्छे से पाहुणा। पाहुणा शब्द समझ में आया? पाहुणा। और राजस्थानी में क्या बोलते हैं? पामणा। हाँ, और बुंदेलखंडी में तो पावने, पई पावने आ गए, पावने। अब वास्तव में एक अभ्रंश शब्द है, प्राचीन भाषा का शब्द है। हम लोगों ने अभी मूलाचार का स्वाध्याय किया, वहां पर मुनिराज के लिए पाहुड़ो, पाहुड़ वत्थबावी 2 प्रकार के मुनि। एक तो पाहुड़, पाहुण, पाहुण मतलब आई हुए, और वत्थबावी वास्तव वहां रहने वाले। तो वहां रहने वाले मुनि आए हुए मुनियों को कैसे सम्मान देवें, कैसे बिठाएं, कैसे पूछें, वो व्यवस्था वहां बताई है समाचार अधिकार में। तो पाहुण का अर्थ संस्कृत में क्या हुआ? पाहुणा। पाहुणे का अर्थ क्या हुआ? पादोष्ण। पादोष्ण मतलब पादोष्ण, उष्ण पादा यस्य सा पादोष्ण। पादोष्ण मतलब गरम पाद। गरम पाद कब होता है? पाद का मतलब क्या समझ रहे आप लोग? पाद का मतलब होता है पैर। और उष्ण पादहा पादोष्ण, जिनके पांव गर्म हैं, जब अपन चलते हैं ना देर तक तो पांव भी गर्म हो जाते हैं। तो पादोष्णा, वो पादोष्णा से बना पाहुणा, और पाहुणा से बन गया पावने, पामणा, वो सब देसी शब्द बन गए। तो अब कोई भी पाहुणे आए हैं, 1 दिन रहें ठीक है, 2 दिन रहें ठीक है, तीसरे दिन तो थोड़ा सा सम्मान कम हो ही जाता है। चौथे दिन तो भाई अगर रहे तो भाई अपना उठा लो, अपना धो लो,
नहा लो, और ज़्यादा हो गए ना तो अगले दिन से तो काम बताने लगेंगे कि भैया जरा हो देख, दुकान देख लेना है, अब घर में कोई नहीं है, हम तो दुकान जा रहे, तुम रखवाली कर लेना। एक लोक व्यवस्था है, और ये व्यवस्थाएं जो हैं वो अपनी जगह ठीक हैं। मुनिराजों के लिए शब्द आया है अतिथि, जिनके आने जाने की कोई तिथि नहीं है। लेकिन हम अगर किसी को ज्यादा दिन रखना चाहते हैं तो ज्यादा प्रेम दिखाओ, ऐसे ही कर्म को ज्यादा रखना चाहते हो तो ज्यादा राग करो। जिनका संसार के विषय भोगों में ज्यादा राग पड़ा है उनको तीव्र आश्रव बंध होता है, और जिनका मिथ्यात्व का अनंतानुबंधी जनित राग मर गया है वह जीव सम्यक दृष्टि थोड़े भाव में भाव से पार हो जाता है। बोलते ना वो भरत जी घर में बैरागी, कैसे घर में बैरागी थे बताओ हैं? कई बार अपने यहां भी मिल जाएंगे एक आध भरत जी, हाँ, और झूठा झूठा बोल लेते हैं कि हम घर में बैरागी हैं, और उनको कोई व्रत लेने का बोलो तो भाग खड़े होते हैं। ऐसे घर में बैरागी थोड़ी ना, और रियली कैसे बैरागी? बैराग उनको ऐसा था जैसे मिथ्या तो अनंतानुबंधी संबंधी मोह उनका गया है, और 6 खंड के राजा होने पर भी उन्हें उसमें आसक्ति भासती नहीं है। ये मेरा है, मैं इसमें ही रहूंगा, कभी छोड़ूंगा नहीं, ऐसा उनका कोई मन नहीं था। बाहुबली के सामने जब युद्ध की बात आई ना, उस समय का भरत के मन का चित्रण आप देखो, बाहुबली के मन का चित्रण देखो कि एक केवल मजबूरी में एक दूसरे के सामने खड़ा होना पड़ा, एक श्रावक धर्म, एक राज धर्म निभाने के लिए। ऐसा नहीं है भयंकर आसक्ति के चक्रवर्ती के लिए तो मैं इसको मार डालूं, नहीं, चक्रवर्ती पना पाना है तो मुझे ऐसा करना नहीं, कुछ नियोग होते। और फिर वो कहानी प्रसिद्ध है कि किसी ब्राह्मण ने कहा कि झूठी बात है कि चक्रवर्ती को वैराग्य है। चक्रवर्ती घर में रहते बैरागी कैसे हैं? भरत घर में बैरागी कैसे हैं? लोगों ने सलाह दी कि उनसे ही जाके पूछ लो, तुम तो ब्राह्मण हो, तुम्हें कोई सजा भी नहीं देंगे। चक्रवर्ती के पास जाकर के उनने प्रश्न किया कि सब लोग कहते हैं भरत जी घर में बैरागी, तो भरत जी घर में कैसे बैरागी हैं? राग नहीं है क्या? अगर राग नहीं है तो 96,000 रानियां, 6 खंड का राज, सब कुछ हो सकता है। सत्ता है, सत्ताएं बदलती हैं।